है। मुझे लगता है बीजेपी उत्तर के पास प्रदेश सबसे में भी बड़ा ओम आंकड़ा है। प्रकाश राजभर पहले से नाराज चल रहे हैं। आप नीतीश को नाराज कर देंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सफल राजनीति करना चाहेंगे। विश्वेंद्र जी, आपको लगता है ये संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय बिल्कुल भी किसी को नाराज नहीं करेगी, क्योंकि देश की जो स्थितियां है, भारत में जो सरकार है उसको भी ध्यान में रखते हैं और देश दुनिया में नंबर 1 बने उसको भी ध्यान में रखते हैं। गठबंधन की सरकार चलानी ही होगी और साथियों को जोड़ना ही होगा। और नीतीश कुमार अपने आप में एक मजबूत साथी है, चाहे वो तेजस्वी के साथ जाए, लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ है, उनको मजबूत कर देते हैं, और वो इधर आए तो उनको मजबूत कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी आज देश और दुनिया में कि वो महागठबंधन या गठबंधन करने के लिए हर स्थिति मजबूत तरीके से चल सकती है। उसको बड़ा अनुभव हो चुका है। वो बहुत तरीके से सरकार चलाने का और चुनाव लड़ने का, या यूँ कहे जो टीम वर्क है, वो सारे अनुभव रखती है और उससे वो काम कर रही है। आज जो ये जीत हुई है, आप सभी को मानना होगा, केवल ये एनडीए की जीत तो है ही पूरी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है चुनाव लड़ने का, 24 घंटे सातों दिन जो चुनावी मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी की टीम, वो जीत है आज ये। और वही काम उसके साथी दल भी करते हैं। चिराग पासवान ने भी वही काम किया है और नीतीश कुमार जी ने भी वही काम किया है। तो ये लाभ होता है पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, या बाकी जो टीम है, अध्यक्ष जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नड्डा साहब, तो ये सब टीम वर्क के तरीके नीचे तक जा चुके हैं। और नीचे की टीम भी जिला स्तर की, ब्लॉक स्तर की भी वो गंभीर रहती है। हर 8वें दिन, हर 10वें दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, प्रोग्राम करती है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि किस तरीके से बीजेपी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। और चाहे कोई भी इलाका हो, आपको बता दें, अगर हम 2020 की तुलना में 2025 की तुलना करें तो आप हैरान हो जाएंगे। तिरहुत के 7 जिले हैं और 7 जिले में 64 सीटें हैं तिरहुत में, और 2020 में एनडीए की 36 सीटें थी, इस बार 55 हो गई। मिथिलांचल में 6 जिले हैं, 46 सीटें हैं, और 2020 में 30 सीटें थी, इस बार 34 हो गई। मतलब 4 सीट का इजाफा है। और जहां तक मगध की बात है तो मगध में भी 16 सीट का इजाफा है। पिछली बार 49 में 18 जीत पाई थी, और इस बार आप देख लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी ने अपनी सीटों का इजाफा किया है। तो आप समझ लीजिए जितनी भी सीटें हैं वहां पर आप ये आप अगर आंकड़े देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि बीजेपी का परफॉर्मेंस, एनडीए अलायंस का परफॉर्मेंस किस तरीके से शानदार रहा है। 49 सीटों पर लड़ती है, 18 पर 2020 में जीतती है, 2025 में 34 जीतती है, साफ साफ 16 का इजाफा दिखता है। शाहाबाद में 22 सीटें हैं, 2020 में 2 पे, 2025 में 14 पे 12 का इजाफा है। अंग प्रदेश में 25 पे 17 जीतती है 2020 में, और फिर 23 जीतती है 2025 में। आप देख सकते हैं 6 का साफ साफ फायदा है। सीमांचल में भी 37 पे लड़ती है, 22 पे 2020 में जीतती है, इस बार 29-7 का फायदा है। और कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 64 सीटों का फायदा कम से कम दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर। वैसे ये बढ़ता ही हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये टैली 2005 पर चला गया है और 32 पर महागठबंधन सिमट गया है। इतनी बड़ी विक्ट्री, और इस विक्ट्री के पीछे अब ये मान लेना चाहिए कि महिलाओं की बड़ी संख्या, जैन जी और तमाम ऐसे लोग जो प्रवासी मजदूर लौटे थे, वो यहाँ लौटे तो उनके दिमाग में बहुत कुछ होगा। मुझे लगता है जन स्वराज के जो मुद्दे हैं वो उनको अपील किया होगा, अट्रैक्ट भी किया होगा, क्योंकि जन स्वराज के मुद्दों को हर पार्टी ने कम और ज़्यादा इंक्लूड जरूर किया। इस बात को जान लीजिए। पलायन भी मुद्दा था भाई, यहाँ विक्ट्री तो वहाँ फैक्ट्री, ये भी मुद्दा था। ये मुद्दे जोर से बोल रहे थे, लेकिन परिणाम में कुछ और दिखाई पड़ रहा है। पर इतना तय है कि जो भी लोग आए उनको लगा कि एनडीए ही बेहतर है,
बिहार को रूल करने के लिए, बिहार में सरकार बनाने के लिए, और इसलिए सबों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं देख पा रहा हूं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार 2020 की तुलना में जबरदस्त अपनी सीटों में इजाफा कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत किया, लोग कह रहे थे कि वो अनफिट हैं, लेकिन जब सभी लोग हेलीकॉप्टर की यात्रा नहीं कर रहे थे, मौसम खराब था, नीतीश सड़कों द्वारा यात्रा कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, परिणाम में भी तब्दील होता दिख रहा है। क्योंकि जेडीयू में अगर नेताओं की बात करें जिसका कोई करिश्मा है, क्राउड पुलिंग कैपेसिटी है, तो इकलौते नीतीश कुमार हैं। अब नीतीश कुमार की इस सभा का परिणाम हमें साफ दिखाई पड़ता है, महिलाओं का ज़्यादा विश्वास भी हमें साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए वो जो बात कही जाती है मोदी पे विश्वास और नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस, दोनों का जोरदार कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है कि इस बड़ी विक्ट्री के पीछे है। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.